जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम सब जानेंगे अहोई अष्टमी कब है एवं पूजा पाठ करने का क्या महत्व है और क्या करना चाहिए अहोई अष्टमी के दिन। सबसे पहले आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ अहोई की कृपा से आपके घर परिवार में सुख संपत्ति का वास हो और अपने बच्चों की दीर्घायु माँ प्रदान करे। और हमारे सनातन धर्म परंपरा में दीपावली से 8 दिन पहले यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई माता की पूजा और व्रत करने का विधान है। संतान का सुख सौभाग्य बढ़ाने वाला अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और क्या है इसकी विधि और शुभ मुहूर्त जानने के लिए सुने। सबसे पहले सनातन धर्म परंपरा में कार्तिक मास की अष्टमी के दिन रखे जाने वाले अहोई अष्टमी व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर संतान अच्छी सेहत, सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ इसी कामना के लिए महिलाएं हर साल अहोई माता की पूजा करते हुए अपनी संतान की दीर्घायु सुखी संपन्न होने की प्रार्थना आराधना करती है। संतान सुख दिलाने वाला यह व्रत इस साल कब और किस विधि से रखें, पूजा किस उपाय को करने पर संतान सुख प्राप्त होता है, आइए हम जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:54 पर प्रारंभ होगी। 14 अक्टूबर 2025 को प्रातःकाल 11:39 बजे तक रहेगी। ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 को ही रखा जाएगा। इस दिन अहोई माता की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त शाम को 5:33 से लेकर के 6:47 तक रहेगा। इस दिन तारों को देखने के लिए सायंकाल का 5:56 बजे से रहेगा। वही इस दिन चंद्रमा रात्रि को 11:08 तक रहेगा, 8 मिनट पर निकलेगा। और अहोई अष्टमी का व्रत भी करवा चौथ व्रत के समान कठिन माना जाता है। इस दिन श्री सुहागिन महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक निर्जल व्रत रखती है और शाम के समय विधि विधान से पूजा करने के बाद देर रात चंद्रमा का दर्शन, तारों को अर्घ देकर के व्रत को पूर्ण करती है। अहोई अष्टमी वाले दिन महिलाएं शाम के समय प्रदोष काल में अहोई माता की पूजा करती है। इस पूजा में अहोई माता के चित्र को एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर रखा जाता है। फिर उस पर शुद्ध जल छिड़कर दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ की जाती है और उस चौकी के ऊपर मिट्टी के 2 कलश लें। मिट्टी के उपलब्ध न हो तो पीतल के 2 कलश लें। उस कलश में एक में अनाज भरें, गेहूं चावल जो भी हो आपके पास में अनाज उपलब्ध हो। नीचे वाले कलश में अनाज भरें और ऊपर वाले कलश में जल भर करके रखें। कलश के स्वस्तिक करें और मोली बांध करके कलश की पूजा करें। उसमें रोली के तिलक लगाएं और हल्दी से भी तिलक करें। उसके बाद में पूजन करें। उसके बाद अहोई माता को रोली, चंदन, धूप, दीप, फल, प्रसाद, मिठाइयाँ इत्यादि अर्पित करें। और इसके बाद में गेहूं के 7 दाने और कुछ पैसा हाथ में रख कर अहोई माता व्रत की कथा सुनी जाती है। व्रत की पूजा के बाद गेहूं के दाने को कुछ दक्षिणा रख कर घर में अन्यथा किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लिया जाता है। इस व्रत में कुछ महिलाएं अपने मान्यता के अनुसार शाम के समय तारों को या फिर रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ देकर पूरा करती है और अहोई माता से प्रार्थना करती है हमारे संतान की दीर्घायु लंबी प्रदान करे। चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, अपनी संतान की दीर्घायु के लिए कामना करती है और अहोई माता की कृपा से संतान की लंबी आयु, दीर्घायु प्राप्त होती है। और पूजन करके कथा सुनते हुए आरती करें और फिर
व्रत का पारायण करें। बोले अहोई माता की जय।